हम लोग का चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत हम आपको जो चैप्टर बता रहे थे, पंखा 3 बंद कर दीजिए। हाँ, ठीक है। हम आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा रहे थे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का बस एक ही मतलब होता है, इक्विवेलेंट अमाउंट एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। और पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन जो डिपेंड करता है, पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन डिपेंड करता है हमारा इस फॉर्मूला पे। तो हम लोग सब जानते हैं कि कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स प्लस लायबिलिटी, एसेट्स प्लस। लेकिन हम लोग ये यूज करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल माइनस लायबिलिटी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं, यहाँ फॉर्मूला हम लोग का एसेट प्लस नहीं होता है, यहाँ होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, और जहाँ एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत इसी को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन आपको डिफरेंट टाइप्स का है तो उसमें देखना है कि कौन सा कंडीशन यूज करेंगे। तो इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इसी के तहत पता करते हैं हम लोग कि हमारा एसेट जो होता है वो लायबिलिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो उसी के तहत हमारा क्वेश्चन जो बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो क्वेश्चन बोला है हमारा कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन किसका बेस्ड है सर? तो बोला है यहाँ पे गोइंग कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ दिस। क्या हो गया? डुअल इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन डिपेंड करता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे, और डबल इंटरेस्ट सिस्टम में दो ही होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है हमारा, ध्यान से, इफ द कैपिटल प्रोप्राइटर 50,000, कितना है सर? और लायबिलिटी कितना है? तो 50,000 प्रोप्राइटर और लायबिलिटी, तो ये 50 और 30 80,000, कितना हो गया सर? फिक्स है 70,000, कितना सर? निकालना है करंट एसेट। तो करंट एसेट इसका टू लिखेंगे, ये प्लस होता है हमारा, होता है 80,000, कितना होता है सर? और 80,000 में कितना जाएगा सर? माइनस करेंगे, कितना आएगा सर? तो हमारा ऑप्शन कौन होगा सर? ए। कौन सा होगा सर? अगला हमारा बोला है क्वेश्चन थर्ड, बोला है कि व्हेन फिक्स एसेट्स आर सोल्ड, जब फिक्स एसेट्स को आप बेचते हैं, जब फिक्स एसेट को आप, तो उस कंडीशन में बोला है टोटल एसेट्स विल इंक्रीज। गुड, क्योंकि बेच रहे हैं तो आपका एसेट इंक्रीज नहीं करेगा। टोटल लायबिलिटी विल डिक्रीज, ये भी नहीं होगा सर। टोटल एसेट्स विल डिक्रीज, बोला है देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे साफ साफ है कि जब किसी फिक्स एसेट को आप बेचते हैं, कहने मतलब है एक पर्सन है जो सेलर है और एक पर्सन बायर है। क्या है? तो बेचने वाला ये पर्सन है, मतलब कौन? सेलर। कौन सर? और खरीदने वाला कौन है? तो यहां बोला है कि जब किसी फिक्स एसेट को हम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बेच रहे हैं तो हमारा टोटल एसेट जो है विल इंक्रीज। हमारा एसेट बढ़ेगा नहीं सर, हमारा एसेट इंक्रीज। हाँ, ऑप्शन ए होगा। क्यों ऑप्शन ए होगा? क्योंकि जब हम एसेट बेचते हैं तो हमको कैश मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, और कैश मिलेगा तो हमारा कैश क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि मान लीजिए दाम है 15 रुपया और बेच रहे हैं 20 में, तो 20 मेरे लिए क्या कहलाएगा? क्या रहेगा? तो इससे मैंने क्या किया? तो ऑप्शन क्या होगा? ए। समझे बात को? समझे बात को? फिर से ऑप्शन बताते हैं, एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, सेलर है, बी परचेजर है। ए जो है एक प्रोडक्ट है, इसका दाम है 2 लाख। कितना दाम है? और ये 2 लाख को बेच रहा है 3 लाख में। कितना में सर? तो कंज्यूमर कितना पे करेगा? तो कंज्यूमर जब 3 लाख पे करेगा तो इसका एसेट्स क्या होगा? बढ़ेगा ना सर, उसका संपत्ति बढ़ेगा ना सर, क्योंकि दाम 2 लाख था लेकिन 1 लाख मैक्सिमम रेट बेचा, तो उसका एसेट्स क्या हुआ? बढ़ेगा। कंडीशन। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है द ऑब्लिगेशन 4। हाँ, गुड। बोला है देयर इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ऑनर फंड
ऑनर फंड आर कैनो एज कहने मतलब है कि जब किसी बिजनेस में हम फंड लगाते हैं तो उस कंडीशन में वो एसेट तो नहीं है सर, क्योंकि फंड जो होता है वो लायबिलिटीज होता है। क्या होता है सर? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, लायबिलिटीज होगा सर वो। अगला, ऑनर फंड जो होता है ना सर, यहां साफ से बोला है द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ऑनर फंड। ऑनर फंड जो होता है इसको हम जनरल रिजर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो फंड जो होता है वो एक लायबिलिटीज होता है। क्या होता है सर? लायबिलिटीज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला हमारा कि व्हाट इज इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा ऑन द नेट एसेट्स इन कैश इज रिसीव्ड, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कहने मतलब है क्या इफेक्ट पड़ता है जब हमारा 50,000 किसे रिसीव कर रहे हैं? डेटर से। किसे? तो कंडीशन हमारा नेट एसेट इफ कैश इज रिसीव्ड, गुड, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? इंक्रीज। क्या होगा सर? क्योंकि जब डेटर से हम पैसा लेंगे ना सर तो हमारा कैश वैल्यू क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। अगला बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट लायबिलिटीज। कितना है सर? नेट लायबिलिटीज। इसका उल्टा क्वेश्चन बोला है हमारा कि व्हाट इज इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा ऑन द नेट लायबिलिटीज 60,000 इज पेड। क्या करें? पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा सर। क्या होगा सर? जस्ट का उल्टा क्वेश्चन ये है, जस्ट उल्टा क्वेश्चन ये। अगला बोला हमारा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज इफ ए बिल 10,000। बिल कितना है सर? और हमारा लोन कितना है? बिल कितना है सर? लेकिन एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं? तो हमारा बोला है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज एंड दिस। क्या होगा सर? क्योंकि आपके पास पेड करने का अमाउंट कितना है सर, लेकिन खर्च कितना लिए, तो आपके पास अमाउंट घटेगा सर, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लोन ले चुके हैं। कितना ले चुके हैं? 10,000 एक्स्ट्रा ले चुके हैं। अगला, which of the following does not follow the dual accept? Increase in one asset, decrease in another, increase in both assets and liabilities, decrease in one assets, decrease in another, decrease in one assets and capital। तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा सर? क्योंकि यहां बोल रहा है इंक्रीज इन वन एसेट्स और डिक्रीज इन अनदर। अनदर में कौन हो गया? लायबिलिटी। देखिए क्या, इंक्रीज इन वन एसेट्स और डिक्रीज इन, तो अनदर बचा कौन? एक एसेट और एक लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 बोला हमारा कि कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 75,000। कितना कैपिटल है? गुड। और लायबिलिटी कितना है? तो टोटल एसेट, तो हम लोग जानते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो कैपिटल है कितना सर? 75,000। कितना सर? लायबिलिटी कितना हुआ? तो अमाउंट कितना हो गया? 1,00,000। तो ऑप्शन कौन हो गया सर? अगला बोला हमारा ए मशीन वाज परचेज 6,60,000। एक मशीन करते कितना है सर? 6,00,000। पेड कर रहे हैं 1,20,000। कितना पेड कर रहे हैं? तो बचा कितना? नॉर्मल क्वेश्चन है, एक पेन कर दे दाम है 10 और पेड कर रहे हैं 2, तो बचा कितना? कुछ क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छिपा होता है। अगला जैसे यहां पे देखिए अभी जस्ट विच इक्वेशन इज करेक्ट, कौन इक्वेशन करेक्ट है? तो पहला बोला है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल। लायबिलिटी माइनस, ये नहीं होगा सर। एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, कैपिटल माइनस लायबिलिटी नहीं होगा सर। सी होगा सर। कौन हो सर? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस, क्योंकि इस इक्वेशन को यदि हम चेंज करते हैं तो हमारा कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ऑप्शन क्या हुआ? सी। क्वेश्चन 11, फिर वही क्वेश्चन रिपीट है। देखिए बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन। सही कौन है?
सबसे पहले बोला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी। प्लस तो होता नहीं है, क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हम प्लस ही लिखे थे। क्या होता है वो? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस, ऑप्शन क्या होगा? बी, ऑप्शन बी। 13 बोला हमारा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस इफेक्ट। जब प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है तो डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, और बोला है बोथ नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो प्रीपेड जो होता है, देखिए दो वर्ड है यहाँ, प्रीपेड और एक्सपेंस है। प्रीपेड होता है हमारा एडवांस, और एक्सपेंसेस होता है हमारा एक खर्च जिसके आधार पे आप किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बता रहा है, तो किस बेसिस पे करेंगे? तो या तो मेरा एसेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, या तो हमारे एसेट्स, तो क्या होगा सर? बोथ। क्या होगा सर? या तो घटेगा या तो। अगला क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, तो सेम है कहानी, रिड्यूस कैपिटल होगा या इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा, तो क्या होगा मेरा? बोथ। यहां देखिए, यहां संबंध किससे था और यहां किससे है? कैपिटल और सेम वर्ड है। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट परचेज, जब उधार माल खरीदते हैं, जब उधार माल खरीदते हैं तो क्या होता है सर? इंक्रीज एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी, इंक्रीज, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट को उधार खरीदेंगे ना तो हमारा लायबिलिटी घटेगा नहीं सर, बढ़ेगा। आप हमसे 2 रुपए का माल खरीदे ना, पेमेंट नहीं किए तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, फिर खरीदेंगे तो और लायबिलिटी बढ़ेगा। मतलब लायबिलिटी जब तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं आपका लायबिलिटी, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जिस गुड्स को आप उधार खरीद रहे हैं उसका पेमेंट आप कीजिए, नहीं करेंगे तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ऑनर तो किस कंडीशन के तहत? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, फंड फ्लो, कौन सा है? क्योंकि बैलेंस शीट जानते हैं, बैलेंस शीट का एक ही मतलब होता है इक्विवेलेंट अमाउंट एसेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो फाइनल अकाउंट पढ़ते थे ट्रेडिंग एंड पीएल पढ़ते थे, ट्रेडिंग को बनाते थे तो निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, पीएल बनाते थे तो निकलता था नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और बैलेंस निकालते थे वहां इक्विवेलेंट होता था एसेट्स और, तो वही कंडीशन बोला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोला है हमारा एसेट्स एंड इक्विटी ऑफ ऑनर आर कैपिटल इंक्रीज। प्रश्न रिपीट करें, एसेट्स एंड इक्विटी ऑफ ऑनर आर कैपिटल इंक्रीज। ऑप्शन दिया है बाय ड्राइंग ऑफ ऑनर, बाय प्रॉफिट, बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, बिल्डिंग ऑन, और नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो यहां पे प्रश्न बोला है कि एसेट्स और इक्विटी ऑनर, तो ऑनर के द्वारा कैपिटल इंक्रीज करा है, कैपिटल क्या रहा है? तो किस कंडीशन पे? कंडीशन क्या होगा? कौन सा? सी, बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। अगला, बाय क्रेडिट सेल, उधार विक्रय से क्या होता है? जब उधार माल बेचते हैं तो डेटर इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक डिक्रीज, हाँ डिक्रीज, प्रॉफिट लॉस राइज, स्टॉक डिक्रीज। उधार बेचेंगे तब आपका स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा नहीं सर, घटेगा। आपके गोडाउन में अगर 1000 क्वांटिटी का गुड्स है और उसमें से 500 क्वांटिटी आप बेच देते हैं तो आपका स्टॉक बढ़ेगा नहीं, स्टॉक क्या होगा सर? तो स्टॉक क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक्स कमेंसरेटेड, मतलब स्टार्ट करा बिजनेस को अप्रैल 18 में, और कैपिटल कितना ला रहा है? 6 लाख। कितना ला रहा है सर? क्या 90 छूट गया है? गुड। व्हाट एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इक्वल टू, है ना, क्योंकि बता चुके हैं कैपिटल का फॉर्मूला पता है एसेट माइनस, तो यहाँ व्हाट चिन्ह दिया है। व्हाट मतलब क्या होता है? कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस। एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस में हम लगा रहे हैं 6 लाख रुपए, कितना लगा रहे हैं? एसेट कितना लगा रहे हैं, और लायबिलिटी कितने का है?
50,000 का, तो 6 लाख हम लगा रहे हैं, एसेट्स 8 लाख का है और लायबिलिटी कितना का है 50,000। तो हमारा बोला है ऑन द 31 मार्च 2019 को एसेट्स 8 लाख, कितना है सर क्लोजिंग डेट में, है ना, और लायबिलिटी कितना हो गया, तो बचेगा 7.5 लाख। कितना बचेगा, क्योंकि कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट में, तो 8 लाख एसेट्स हुआ और लायबिलिटी कितना हुआ, तो बचा कितना 7.5 लाख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। चल देखिए, अनुराग इंट्रोड्यूस हिज कार इनटू बिजनेस, बिजनेस के लिए जो है वो कार व्यवसाय दे दिया। विच पार्ट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग विषय विल चेंज, बोला है कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड एसेट्स, कैश एंड एसेट्स, कैपिटल एंड प्रॉफिट। क्या होगा, कैपिटल एंड, क्योंकि बिजनेस में वो दे रहा है कार, तो कार उसके लिए एसेट्स हुआ, क्या हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो क्या हुआ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही है, कौन, बोला है करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म, तो यहां सारा प्लस कर दिया है। अगला बोला है हमारा करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स माइनस, क्या बोला सर, करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म, ऑप्शन क्या होगा सर, बी। अगला बोला है कि इफ ऑनर्स मालिक है, कैपिटल इज 50,000, कितना है कैपिटल, और लायबिलिटी कितना है, कैपिटल है 50,000, लायबिलिटी है 30,000, और हमारा फिक्स कितना है, तो बचा कितना, क्वेश्चन रिपीट किया है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन। अगला, व्हेन फिक्स एसेट्स आर सोल्ड, जब किसी फिक्स एसेट को बेचते हैं, जब किसी फिक्स एसेट को, रिपीट किया है, तो आपका क्या होगा सर, क्या होगा सर, इंक्रीज कर रहे हैं ना, क्योंकि फंड आएगा। अगला 25 देखिए ध्यान से, बोला है कि बिजनेस फर्म टेक ए लोन, ए बिजनेस फर्म टेक ए लोन फ्रॉम बैंक 10,000, कितना लोन लिए सर, एंड यूज्ड इन परचेज कंप्यूलेस हाउ टू अकाउंटिंग क्वेश्चन इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला बोला है अनचेंज, ये एसेट से लायबिलिटी है, अनचेंज डिक्रीज, नहीं सर ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों में इफेक्ट पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा बोला है एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, एसेट क्या होगा सर, और लायबिलिटी भी क्या होगा सर। अगला बोला है एसेट क्या है और ये क्या है, ऑप्शन सी क्या होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए लोन फ्रॉम बैंक ले रहे हैं सर, है ना सर, कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए जब लोन लिए ना सर, तो आपका एसेट बढ़ा, मतलब आपके पास क्या है, कंप्यूटर है, और लायबिलिटी भी बढ़ा ना सर, क्योंकि लायबिलिटी कितना पेमेंट करना है आपको, 10,000। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट, कौन सही है, एसेट्स प्लस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी माइनस कैपिटल इक्वल टू, और एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू, कौन होगा सर, डी, क्योंकि इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस, तो यही हमारा दिया फॉर्मूला, क्लियर। अगला, इंडिकेट द करंट अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर रिपीट किया सर, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस, पहला ऑप्शन में दे दिया आंसर, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस, पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन डिपेंड इसी पे करता है सर, इसी फॉर्मूला पे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉलोइंग, तो नेट एसेट्स इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड, नेट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, नेट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस, और अगला बोला फिक्स एसेट्स प्लस नेट एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या होगा सर? सी, क्योंकि सी वाले कंडीशन में हम लोग को ड्राइंग क्या कर रहे हैं सर? माइनस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, शुभम इंट्रोड्यूस हिज कार, शुभम अपना कार बिजनेस में दे रहा है। विच पार्ट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग क्वेश्चन, शुभम बिजनेस में कार दे रहा है तो बोला अकाउंटिंग विजन विल चेंज, क्या चेंज होगा? कैपिटल लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी एंड एसेट्स, कैपिटल एंड प्रॉफिट, एसेट्स एंड कैपिटल, एसेट्स एंड, सेम क्वेश्चन पीछे था हम लोग का। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। अगला, ए बिजनेस कंसर्न borrowed 50,000 फ्रॉम इट्स बैंक एंड यूज कार्ड टू बाय ए कंप्यूटर। सेम क्वेश्चन है, वहां कितना कर देते 10,000 में, यहाँ कितना कर दें? ऑप्शन क्या होगा? मेरा एसेट भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ा। क्लियर? तो इसमें कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव है। ये आपका टॉपिक जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एक ही फॉर्मूला होता है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस, बशर्ते आपको याद रखना है कि कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, उसी बेस के आधार बनाइए। इसका बनाइए क्वेश्चन, फिर अगले बताएंगे।